हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन PYQ सिलेक्टेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन 27 हमारे पास क्या है? डिफाइन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी। डिफरेंशियल ऑपरेटर डी को हमें डिफाइन करना है। तो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर डी होता क्या है वो देखते हैं। द पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ द सिंबल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इस सिंबल के अंदर जो पार्ट मेरे पास डी अपॉन डी एक्स मे बी रिगार्डेड एज डिफरेंशियल ऑपरेटर सच दैट व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन वाई द रिजल्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। जब इसको हम वाई पे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिजल्ट डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, इट इज यूजुअली टू राइट डी कैपिटल डी फॉर डी बाई डी एक्स। और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम डी बाई डी एक्स को डी से लिखेंगे। ठीक है जी, डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर को डी स्क्वेयर से लिखेंगे, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को डी क्यूब से लिखेंगे, एंड सोन डी एन बाई डी एक्स एन को डी एन से लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब बता नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इनवर्स ऑपरेटर 1 बाई एफ ऑफ डी। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? तो 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये मेरे पास क्या है? एक्स का फंक्शन है। ठीक है जी, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से फ्री है। विच व्हेन ऑपरेटेड बाई एफ ऑफ डी गिव्स एक्स। जब एफ ऑफ डी पे ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी? एक्स मिलता है 10। तो हमारे पास एफ ऑफ डी 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स, जब एफ ऑफ डी आपने ऑपरेट किया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे क्या है? इनवर्स है, राइट। देयरफॉर एफ ऑफ डी एंड 1 बाई एफ ऑफ डी आर इनवर्स ऑपरेटर। ये हो हमारे पास क्वेश्चन 27 एंड क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 29, प्रूव दैट 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें प्रूव करना है कि जो 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स है ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है जी, तो करते हैं इसका प्रूफ। द गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, इसका मान लेते हैं हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, लेट वाई इज इक्वल टू यू। तो y इज इक्वल टू सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा? इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा इट मीन्स y के प्लेस में हम क्या करेंगे? u को पुट कर देंगे। ठीक है जी, ये हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे जी अप्लाइंग ऑपरेटर 1 बाई एफ ऑफ डी ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो 1 बाई एफ ऑफ डी अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या आएगा? 1 बाई एफ ऑफ डी यू एज इट इज, 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स एज इट इज। ठीक है, और हमें पता है कि 1 बाई एफ ऑफ डी और ये एफ ऑफ डी ये कैसे है जी? इनवर्स ऑपरेटर है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा? u बचेगा इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स। ठीक है, हैंस 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कंटेनिंग नो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो u हमारे पास सोल्यूशन था और u की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या हो गया जी? सोल्यूशन हो गया। उसका सोल्यूशन हो गया इट मीन्स यहाँ पे क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है। कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से हम इसका प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सोल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस के ए बी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, गिवन मेरे पास क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा? ये डी टू वाई प्लस ए प्लस बी डी वाई प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। और अब वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, वाई यहाँ पे, वाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो डी टू प्लस ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी डी प्लस ए बी, और वाई आएगा मेरे पास बाहर। ठीक है, हमें करना है इसको सोल्व। तो अब बात करेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप डी के प्लेस पे एम पुट कर सकते हो। ठीक है जी, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी टू प्लस ए प्लस बी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास देखो ये सम ऑफ रूट्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a इंटू बी है। इट मीन्स हमारे पास दो रूट इन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो ये मेरे पास बन जाएगा d प्लस a d प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस a और माइनस बी। ठीक है, मेरे पास d की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ से माइनस a आएगी, यहाँ से मेरे पास माइनस b आ जाएगी। अब मुझे निकालना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है जी, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को भी लिखते हैं CF से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का b, तो C1 e रेज टू पावर माइनस का ax प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस bx। ठीक है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें सिर्फ इसके लिए क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है जी, लिख देते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये हमारे पास है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस के 2 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 6 वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इट्स, तो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर मेरे पास बनेगी ये डी टू वाई माइनस के 2 डी टू वाई माइनस के 5 डी वाई प्लस के 6 वाई। ठीक है जी, इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x। राइट, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन निकाल लूँ, डी क्यूब माइनस के 2d स्क्वेयर माइनस के 5d प्लस के 6 वाई, यहाँ पे कॉमन ई रेज टू पावर 3x। अब मुझे लिखना है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो बनेगी डी क्यूब माइनस 2d स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन 32 हमारे पास, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। करते हैं इसको सोल्व। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो मेरे पास क्या बन जाएगी, d4 प्लस 5d स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, d2 के अंदर। ठीक है जी, डी स्क्वेयर के अंदर इक्वेशन कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस के 5d स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके फैक्टर भी हम लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर प्लस 3 डी स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3 2 को ऐड करेंगे 5d स्क्वेयर बन जाएगा मेरे पास। राइट, तो यहाँ से देयरफॉर डी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आएगी -3 और -2। डी स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास -3, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -3 और डी स्क्वेयर इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू मेरे पास आ गए यहाँ से, डी स्क्वेयर की वैल्यू -3 और -2 आया, लेकिन हमारा काम किस पे होगा, डी पे होगा। तो हम यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे, तो मेरे पास क्या जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के √3 आइटा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के √2 आइटा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आ गई है तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हैंस द सॉल्यूशन इज, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है अगर हमारे पास इक्वल टू में क्या दे रखा हो जी, 0 दे रखी हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू C1। अब मेरे पास है इमेजनरी है, तो e की पावर यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो e की पावर 0 1 बनेगा, तो C1 कोस √3x प्लस C2 साइन √3x प्लस नेक्स्ट के लिए C3
कोस रूट टू एक्स प्लस C4 साइन रूट टू एक्स। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन 33 हमारे पास, डिटरमाइन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई dx माइनस 3y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। इसके लिए भी हमें क्या फाइंड करना है जी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो करते फाइंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो हमारे पास है 4d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy ओवर dx माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज 4 टाइम d2y प्लस के 4 टाइम dy माइनस के 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। और इसको हम लिख सकते हैं 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। अब बात करेंगे यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो मेरे पास बनेगी 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गए। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें इसको सोल्व करके डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा d इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस के 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16 माइनस के 4ac, तो 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। ठीक है, एक माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस, अपॉन में मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 2a। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। माइनस फॉर्मूले के अंदर होता है, एक माइनस ये था तो मेरे पास क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, तो -4 प्लस माइनस के रूट 64 अपॉन में 8, तो -4 प्लस माइनस का 8 अपॉन 8। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू 2 आ जाएंगी। d इज इक्वल टू, एक तो बनेगा मेरे पास -4 माइनस 8/8 और -4 प्लस 8/8, तो माइनस के 12/8 और ये बनेगा 4/8, तो ये आएगा माइनस के 3/2 और ये आएगा मेरे पास 1/2। d की मेरे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है जी, ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन। CF इज इक्वल टू, CF मेरे पास क्या बनेगा, इसका माइनस के 3/2 है और 1/2 है। आप किसी को पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3/2x प्लस के C2 e की पावर 1/2x। ठीक है, बस इतना सा काम करना था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन 34 हमारे पास डिटरमाइन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है dq प्लस 1 y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 e रेज टू पावर 3x। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d स्क्वेयर प्लस 1 d क्यूब प्लस 1 y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 e रेज टू पावर 3x। अब देखो ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, d क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, d क्यूब और 1 के ऊपर मैं 3 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 क्यूब भी क्या होती है, 1 होती है। लेकिन मेरे पास यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस के b क्यूब की आइडेंटिटी, और वो क्या होती है, d प्लस 1 d स्क्वेयर प्लस 1 माइनस d इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास आएगा। तो अब यहाँ से मेरे पास केस बनता है d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और d स्क्वेयर प्लस 1 माइनस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आएगा d इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मेरे पास बात आती है इसकी, अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d इज इक्वल टू -b
यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है जी, -k1 है, एक माइनस में लगाते हैं तो बनेगा +1, तो प्लस माइनस के रूट के अंदर b², -1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस के 4 टाइम AC 1 तो बनेगा 4 अपॉन में 2, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2। ठीक है जी, डी की वैल्यू मेरे पास एक तो ये आ गई -1 और एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास इमेजनरी है और इमेजनरी वैल्यू कैसे आते हैं, पेयर्स में आते हैं, तो पेयर्स में आ गई। तो अब लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e⁻⁻x प्लस c2। अब यहाँ पे रियल पार्ट मेरे पास गिवन है। ठीक है जी, रियल पार्ट मेरे पास गिवन है, कितना रियल पार्ट 1 अपॉन में 2, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 प्लस माइनस के √3/2 आइटा, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस के आइटा b। ठीक है जी, तो c1 e⁻⁻x प्लस c2 जो रियल पार्ट है वो लिखते हैं पावर में x/2। ठीक है जी, यानी e⁻x/2, यहाँ पे c2 साइन √3x प्लस के c3 कोस √3x। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पहले लिखो या कोस बाद में लिखो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y और dx 4 - km 4y = sin mx। ठीक है, the given differential equation is d4y over dx 4 - m 4y = sin mx। ठीक है जी, ये मेरे पास है, तो मुझे करना क्या है, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिएगा, तो इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज d4y - k m4y = sin mx और d4 - k m4y = sin mx। तो अब मुझे यहां से क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 - m4 = 0। अब मुझे इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, d2 का स्क्वायर माइनस के m² का स्क्वायर। हाँ जी, अब ये ब्रैकेट के अंदर मेरे पास a बन गया, इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास b बन गया। ठीक है जी, तो a² माइनस के b² की आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो बनेगी मेरे पास d² माइनस के m² और d² प्लस के m²। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, d² माइनस के m² = 0 और d² प्लस के m² = 0। तो यहाँ से d² = m² और यहाँ से d² = माइनस के m²। तो d की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस माइनस के m और d की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस माइनस के m आइटा। ठीक है जी, ये मेरे पास आएगा। ओके, तो अब मुझे यहाँ से लिखना क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये साइड आपने नोट कर ली होगी। तो अब यहाँ पे CF हमारे पास क्या बनेगा, इसका ये मेरे पास रियल पार्ट है, तो इसको लिखूंगा मैं c1 e⁻mx प्लस c2 e⁻−mx प्लस, अब यहाँ पे रियल पार्ट मिसिंग है। ठीक है जी, इमेजनरी पार्ट हमारे पास है, तो ये आएगा c3 cos mx प्लस के c4 sin mx। ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन 36 हमारे पास, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d4 + 1y = sin² x। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है जी, तो करते कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो मेरे पास क्या है, d4 + 1y = sin² x। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर ऑलरेडी इक्वेशन कन्वर्टेड है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज,
वो बनेगी d4 + 1 = 0। अब हमारा मेन काम यहाँ पे आ गया d4 + 1 को सोल्व करना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते थे यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, a² - के b² की आइडेंटिटी वाला, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या प्लस है, ठीक है जी। देखो आप सोच रहे होंगे कि इसको सर इसको भी तो ऐसे कर सकते हैं, d² का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 0। देखो यहाँ पे जब माइनस होता तो हम कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपने ऐसा कर लिया तो मेरे पास क्या आएगा, d² का स्क्वायर = -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व नहीं कर पाओगे फिर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टैब के अंदर हम इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, d² का स्क्वायर + 1 = 0। हाँ जी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, ये मेरे पास d² के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो 2ab चाहिए, ab। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2ab को ऐड कर देता हूँ और 2ab को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। 2d² - 2d² = 0। अब देखो ये मेरे पास बन गया कंप्लीट होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। हाँ जी। तो इसको लिख सकता हूँ मैं d² + 1 का होल स्क्वायर - के, इसको भी लिख दो ऐसे √2d इसका स्क्वायर। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास अब फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम a² - के b² की आइडेंटिटी का। तो ये a² - का b², तो ये बनेगा d² + 1 - का √2d और d² + 1 + का √2d = 0। अब मेरे पास ये पार्ट 0 होगा आइदर, और मेरे पास ये पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से मेरे पास d² - के √2d + 1 = 0 और d² + के √2d + 1 = 0, ठीक है जी। मेरे पास ये पार्ट बन जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आएगा मेरे पास √2 + के b का स्क्वायर 2 आएगा के 4ac, तो -4 अपॉन में 2 और d = का √2 + के 2 का स्क्वायर 2 आएगा के 4ac 4 अपॉन में 2। तो यहाँ से d के लिए मेरे पास आ जाएगी √2 + के 4 - 2 2 आएगा आइटा के साथ। तो इसको लिखेंगे √2 आइटा अपॉन में 2। हाँ जी, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर रूट है तो √2 आइटा, ठीक है। और -√2 + के ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 आइटा अपॉन में 2। हाँ जी, ये पार्ट मेरे पास हो गया। अब यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 + के आइटा अपॉन में 2 और यहाँ से भी √2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो -1 + के आइटा अपॉन में 2। अब √2 और अपॉन में 2 ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/√2 1 + के आइटा, और ये भी मेरे पास 1/√2 -1 + के आइटा, ठीक है। ये मेरे पास आ चुकी हैं d की वैल्यूज। d की वैल्यू आ चुकी है किसके अंदर, ये इमेजनरी के अंदर है, ठीक है जी। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास बनेगा, अब यहाँ पे 1/√2 है, मतलब मेरे पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट मेरे पास कितना जी, 1/√2। तो इसको लिखूंगा मैं e⁻⁴ x/√2 c1 कोस के साथ। अब एंगल कौन सा आएगा, 1/√2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/√2 आएगा, यानी 1/√2 कोस x/√2 प्लस c2 साइन x/√2, ठीक है जी, प्लस e⁻⁴ लास्ट मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो e⁻⁴ x/√2 और ये बनेगा मेरे पास c3 कोस, एक सेकंड, मेरे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मेरे पास माइनस में है तो ये माइनस आएगा, c3 कोस x/√2 प्लस c4 साइन x/√2, ठीक है जी।
ये मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें अभी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही बात को सीमित नहीं रखना है, अब हमें आगे भी जाना है पर्टिकुलर इंटीग्रल तक। ठीक है जी, पहुँचते हैं वहाँ तक। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो डी टू प्लस के 1y इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। तो अब यहां से इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो बनेगी डी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे यहां से अब डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस माइनस के आइटा। ठीक है, डी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, प्लस माइनस के आइटा है, क्योंकि यहाँ पे -1 जाएगा, रूट करेंगे तो आइटा बनेगा। ठीक है जी, तो एक वैल्यू मेरे पास ये बन चुकी है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास बनेगा, रियल पार्ट तो 0 है, तो c1 cos x प्लस के c2 sin x। तो मेरे पास सेफ आ चुका है। अब मुझे बात करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है जी, 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ पे मेरे पास आएगा x। ठीक है, इतना काम हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, 1 प्लस के डी स्क्वेयर इंटू एक्स, और इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 1 प्लस के डी स्क्वेयर का इन्वर्स एक्स। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे बनेगा 1 माइनस का डी स्क्वेयर प्लस के डी की पावर, मेरे पास स्क्वेयर का स्क्वेयर डी की पावर 4 माइनस के एंड सोन। इस टाइप से मेरे पास बन जाएगा ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 बाई 1 ऑपरेट करते हैं, 1 ऑपरेट करेंगे यहाँ पे तो x आएगा, माइनस का डी स्क्वेयर जब यहाँ पे ऑपरेट करूँगा मैं, माइनस का d2, मतलब क्या, 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, x का। तो एक बार करूँगा डिफरेंशिएशन तो मेरे पास 1 बनेगा, दूसरी बार करूँगा तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। हाँ जी, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे -0 प्लस 0, आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे सभी में 0 जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या बना, पर्टिकुलर इंटीग्रल x बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की। Hence, complete solution is, तो complete solution is equal to CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और CF मेरे पास आया है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आया है x के इक्वल। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं फिर जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।